सुनो, इस बार तुम्हारी सैलरी में काम नहीं चल पाएगा। बॉस से एडवांस की बात कर लेना। क्यों? पिछले महीने एडवांस दिया था, उसका क्या हुआ? घर के खर्चे कम होते हैं क्या? दूध वाला, सब्जी वाला, प्रेस वाला, बाबूजी की दवाइयाँ भी लानी होती है। घर के खर्चे बहुत होते हैं। तो पूरे घर का ठेका मैंने ही लिया है क्या? मैं तो तंग आ गया हूँ इन खर्चों से। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? थोड़ा धीरे बोलो, कहीं माँ बाबूजी सुन ना ले। नहीं, मैं आज बात करके रहूंगा बाबूजी से। छोटे और मुझ में इतना भेदभाव क्यों? तुम्हें मेरी कसम है, तुम बाबूजी से कुछ नहीं बोलोगे। वो वैसे बहुत बीमार रहते हैं। तुम्हारे मुंह से ये सब सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा। मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। सुनो सुनो, हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, ये सब बातें बाद में करियो, पहले मेरी ये दवाई ला दे। छोटे को भी बोल दिया करो, सारे खर्चे वाले काम मुझे ही क्यों बताए जाते हैं? क्या क्या बोला बेटा? बेटा तू हमें खर्चे गिनवा रहा है? मत भूल बेटा, मेरी नौकरी हटे अभी 4 महीने ही हुए। उससे पहले घर का खर्चा मैं ही चलाता था, और 4 महीने हो गए तो उसी में घबरा गया। पूरे घर का बोझ उठा के थक गया हूँ बाबूजी मैं। 1 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख को हवा हो जाती है। कभी इसका खर्चा, कभी उसका खर्चा। वाह बेटा वाह, आज तूने आखिरकार बता ही दिया कि बुढ़ापे में गरीब होना कितना बड़ा श्राप है। बाबूजी, इस घर में जो छोटे भाई को इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं मिलती? आखिर हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों, जबकि वो 10,000 रुपए कमाता है और मैं 30,000 रुपए। वो तेरा छोटा भाई 10,000 रुपए कमाने वाला सीधे सीधे मेरे हाथ में 8,000 रुपए रख देता है, और तू 30,000 रुपए कमाने वाला बेटा 5,000 रुपए। दैट इज द डिफरेंस। मतलब वो कम कमाता है, उसमें भी मेरा कसूर है? नहीं, वो कम कमाता है, तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है। उन दिनों मेरी इतनी गुंजाइश नहीं होती थी बेटा कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं। बस बाबूजी बस, क्या गारंटी है इसकी कि आप उसको पढ़ाते और वो पढ़ पाता? देखो, तुम्हारे 5,000 रुपए ना देने से इस घर का खर्चा कम नहीं हो जाएगा। हम सब मिलके घर चलाते हैं, तब ये घर चलता है। वो मैं कुछ नहीं जानता। तुम ये भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना पैसा लगाया था? नहीं जानता। और क्या तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी नौकरी के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मैंने दी थी? हाँ, नहीं जानता। क्या तुम ये भी नहीं जानते कि तुम बीमार पड़ गए थे, मैंने 40,000 रुपए लगाए थे? हाँ, नहीं जानता। क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी शादी के लिए मैंने दफ्तर से 6 लाख रुपए का कर्जा लिया था? और क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारे जब बच्चे हुए थे हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैंने उठाया था? हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। कमीने, कुत्ते, नमक हराम, निकल जा मेरे घर से। शक्ल मत दिखाना आज के बाद मुझे। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? हाँ, जा रहा हूँ मैं, नहीं रहना चाहता इस घर के अंदर। ये क्या हो रहा है इस घर में? विजय, तो अपने पिताजी की बातों का इतना बुरा मान गया? ऐसे घर छोड़ के थोड़ी ना जाया जाता है बेटा। वो तेरे पापा हैं, उन्होंने जिंदगी भर तुझे संभाला है। नहीं माँ, बहुत हो चुका। अब इस घर के अंदर एक पल भी नहीं रहूंगा मैं। ये आप बहुत गलत कर रहे हो। बाबूजी की बातों को दिल पर मत लगाओ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मरो यहीं। मैं आपसे अलग होके कैसे रह सकती हूँ? मेरे माँ बाप ने मेरी डोर आपके साथ बांधी है, मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ? तो फिर सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। एक पल भी नहीं रुकना मुझे यहाँ पे। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। हो सके तो इन्हें माफ कर देना। बहू, तू भी जा रही है? हम लोग कैसे जी पाएंगे तुम लोगों के बिना?